अच्छा, तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये कंप्लीट किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे कहा जाएगा एनुइटी, ठीक है। आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज एनुइटी। अब ये एन्युटी क्या होता है, देखो। एन्युटी का मतलब हम लोग कभी कभी इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे चीज के लिए पेमेंट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास इनफ पैसा नहीं है, ठीक है, अगर कैश है तो अलग बात है। नॉर्मली क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में खरीदने से इंटरेस्ट लगता है, लेकिन अभी नो कॉस्ट ईएमआई ये भी आया हुआ है, ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या होता है? ईएमआई का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बोल लो, या फिर इक्वेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नॉर्मली इंस्टॉलमेंट में अगर हम लोग पेमेंट करना चाहे तो हमारा पेमेंट का अमाउंट ना बढ़ जाता है, ठीक है। एक एट ए टाइम पेमेंट करेंगे, किसी को धीरे धीरे पेमेंट करेंगे, ठीक है। जो पेमेंट उसे आज ही मिल जाता, वो मान लो 1 साल तक इंस्टॉलमेंट चल रहा है, ठीक है, या फिर 8-9 महीने तक चल रहा है, तो वो पेमेंट बाद में मिलेगा, तो उसमें इंटरेस्ट लग जाता है। लेकिन अभी बोल नो कॉस्ट ईएमआई ऐसा भी कंसेप्ट आया हुआ है, मतलब सेम पैसा ही रहेगा, आप बस इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो एनुइटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ठीक है। एनुइटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट इक्वल अमाउंट का, ठीक है। तो एनुइटी कैसा पेमेंट है? पेमेंट हो या रिसिप्ट, दोनों ही चीज हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पेमेंट होगा तभी एनुइटी है, ठीक है। तो हमें अगर किसी को पेमेंट करना है इक्वल अमाउंट, या फिर हमें किसी से मिलने वाला है इक्वल अमाउंट, दोनों केस में ही हम लोग उसे बोलेंगे एनुइटी। इक्वल अमाउंट अब कब तक, मतलब एक टाइम पीरियड तक, ठीक है। जैसे कि इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट मान लो किसी चीज, कोई भी चीज परचेस की हो, लाइक मान लो लैपटॉप परचेस की हो, या फिर कोई फोन परचेस की हो, उसमें 10 ईएमआई है। प्रिंटर परचेस की हो, 8-9 ईएमआई है, जो भी है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम रहता है कि मेरा इतना सारा ईएमआई है, 1 साल चलेगा, 2 साल, या फिर घर खरीद रहे हो, लोन ले रहे हो, तो ये जो ईएमआई हम लोग देते हैं, तो वो एक क्या होता है, इक्वल अमाउंट होता है, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट होता है और सेम अमाउंट होता है, ठीक है। इसका क्या क्या फीचर्स होगा एन्युटी का, देखो। सबसे पहले फीचर्स है सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट किस तरह से पेमेंट होता है? फर्स्ट फीचर्स है पीरियोडिक पेमेंट। पेमेंट हमारा पीरियोडिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज पे कर दिया फिर मान लो मंथली है तो हर बार मंथली के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि 1-2 महीना गैप कर देंगे तो वो फिर हमारा एनुइटी नहीं रहेगा, ठीक है। पीरियोडिक पेमेंट कुछ भी हो सकता है, मंथली हो सकता है, ठीक है। मंथली, हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार, या फिर मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, कुछ भी हो सकता है, ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है। पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, मतलब किसी भी एक सिस्टम में चलना चाहिए पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। अच्छा, सेम अमाउंट, जो अमाउंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज 5,000 दे दिए तो कल 7,000 देंगे, या फिर कभी और 4,000 दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पेमेंट का तरीका है वो, उसका इंटरवल भी रेगुलर होना चाहिए और उसमें सेम अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है। रेगुलरली होना चाहिए, पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, और एक टाइम पीरियड होना चाहिए फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अनलिमिटेड टाइम नहीं हो सकता, इसका टाइम पहले से ही पता होना चाहिए। जब भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर ईएमआई में खरीदते हैं, हमें पता है ना कि कब इसका ईएमआई खत्म होगा, और तब जाके ये प्रोडक्ट पूरा पूरी हमारे ओनरशिप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ईएमआई चल रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए, तो फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए हम लोग बोलेंगे कि एनुइटी है, ठीक है। अनलिमिटेड पीरियड नहीं हो सकता है, हमें पीरियड का पता होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए, तभी हम लोग इसे एनुइटी कहेंगे। अच्छा, अब तुम लोग बोलो कि कौन सा एन्युटी है और कौन सा नहीं है। मैंने इतना सारा फीचर्स तो बताया एन्युटी का। पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक चार्ट लिखते हैं, देखो ईयर दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4,
5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, अब कुछ कैश फ्लो दिखा रहे हैं, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3, कैश फ्लो 4, कैश फ्लो 5, ठीक है, मतलब कैश का फ्लो किस तरह से हो रहा है, अब पेमेंट हो या रिसिप्ट, ठीक है। तो 5000, ठीक है, 5000, 5000 के मतलब 1000, फिर 0, फिर 5000, फिर 5000, ठीक है। नेक्स्ट है 0, 0, फिर उसके बाद 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, उसके बाद 5000, 5000 और लास्ट में 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5000, 7000, 4000, 10000, 9000, 7000। अच्छा, और यहाँ पर 0, 5000, 5000, फिर 0, 5000, 5000। तो ये के मतलब 1000 लिखा है मैंने। ये कुछ कैश फ्लो मैंने दिखाया यहाँ पर कि हमारे पास किस तरह से कैश का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसे आउटफ्लो भी मान सकते हो, इनफ्लो भी मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि पेमेंट भी हम लोग कर सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट में, या फिर किसी से इंस्टॉलमेंट हमें मिल रहा है, कुछ कोई भी केस हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब बताओ कि इसमें से कौन सा एन्युटी है, क्योंकि मैंने एन्युटी का फीचर्स क्या बताया, सबसे पहला फीचर देखो मैंने बताया पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, मतलब ये पीरियोडिक जो है वो रेगुलर होना चाहिए, जो पीरियड है वो रेगुलरली चलना चाहिए, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने यहाँ पर एक आउटफ्लो दिखाया कैश का, 0 से लेके 5, 0 से लेके 5 साल तक मैंने यहाँ पर दिखाया 5000, सपोज ये पेमेंट करना है मुझे, ईएमआई पे करना है 5000, 5000, 5000, फिर 0, फिर 5000, 5000। तो क्या ये एन्युटी है, क्योंकि एन्युटी होने के लिए सेम अमाउंट होना चाहिए, मेरे यहाँ पर सेम अमाउंट ही दिख रहा है, हर जगह मैंने 5000 का पेमेंट किया है। अच्छा, पेमेंट पीरियोडिक होना चाहिए, कुछ भी एक मंथली ईयरली, तो यहाँ मैंने ईयर लिखा है तो इससे पता चल रहा है कि ये ईयरली पेमेंट है, ठीक है, तो पीरियोडिक पेमेंट है, सेम अमाउंट है। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, तो 0 से 5 वो भी फीचर्स जो है फुलफिल कर रहा है, बट रेगुलरिटी है क्या, या फिर कहीं पर ब्रेक हो गया है, बताओ, रेगुलरिटी है या फिर कहीं पर ब्रेक हो गया है, बताओ, रेगुलरिटी है या फिर ब्रेक हो गया है। ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो गया है, इसका मतलब ये एन्युटी नहीं है, ठीक है, ये एन्युटी नहीं है। अच्छा, अब ये सेकंड वाला देखो, यहाँ पर देखो 5000 करके पेमेंट हुआ है, तो अमाउंट सेम है, ठीक है, रेगुलरली हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 का मतलब होता है कि हमारा पेमेंट दो तरह का हो सकता है, ठीक है, एन्युटी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, एन्युटी दो तरह का होता है, एक एन्युटी रेगुलर होता है, एक एन्युटी ड्यू होता है, उसका मतलब भी हम समझाएंगे कि एन्युटी ड्यू और एन्युटी रेगुलर का मतलब क्या होता है। तो अभी तुम लोग इतना समझो कि सपोज मुझे ये इनिशियल टाइम में, इसे इनिशियल बोलेंगे जो 0 है, यहाँ पर कुछ पेमेंट नहीं करना है, उसके बाद 5000 करके मैंने पूरा पेमेंट कर रखा है, तो बताओ क्या ये एन्युटी है या फिर नहीं है, ये बताओ, क्या ये एन्युटी है, एन्युटी। अच्छा, सी, कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू हो रहा है, ये बताओ C3, जो C3 वाला मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या ये एन्युटी है, 5000 करके रेगुलरली हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, लास्ट ईयर में शायद पेमेंट नहीं करना है, लेकिन जितना पेमेंट किया है हम लोगों ने उसमें तो कोई ब्रेक नहीं लगा है, ऊपर से टाइम इंटरवल मेंटेन हुआ है हर एक साल में, ठीक है, और यहाँ पर 5000 ही है, तो इसे भी हम लोग बोलेंगे एन्युटी। और लास्ट का दो बता दो, क्या एन्युटी है। नो मैम, মাঝখানে ব্রেক হয়েছে। हाँ, इसमें ब्रेक हुआ है, और इसमें जो अमाउंट है वो सेम नहीं है, ये रेगुलरली पेमेंट है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, बट सेम अमाउंट वाला कंसेप्ट नहीं फुलफिल हो रहा है, तो ये एन्युटी नहीं है, और इसमें तो ब्रेक हो गया, इसीलिए ये एन्युटी नहीं है। तो एन्युटी का फीचर्स याद रखो, एन्युटी क्या होगा, एन्युटी का मतलब ही होता है कि कोई भी एक तरह का अमाउंट, सेम टाइप ऑफ अमाउंट, अगर हम लोग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, अगर हम लोग रेगुलरली एक पीरियोडिकली पेमेंट कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एन्युटी, ठीक है। अच्छा, एन्युटी का कैसे कैलकुलेशन होगा, देखो, अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना, उसमें इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है, सपोज हम लोगों ने कहीं पर 100 रुपीज
रख दिया है, अच्छा मैंने 1000 लिख दिया, कोई बात नहीं। 1000 रुपीज रखा है फॉर 2 years, ये मैंने 2 साल बना दिया, फॉर 2 years, ईयर 1 और ईयर 2। फॉर एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट पे रखा है, और अगर हम कहते हैं कि ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया है इस केस में, ऐसा हम लोगों ने सम्स करके रखा है ना। अगर मान लो 1000 रुपीज हम लोग जमा कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% करके, तो मेरे 2 साल में कितना पैसा बन जाएगा उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, 1000 में 10% इंटरेस्ट लगाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा, 1000 का 10% बताओ, 1000 इंटू 10, 100, ठीक है। तो ये टोटल कितना बनेगा, एक साल के एंड में 1000 रुपया, 1000 प्लस 100, 1100, 1100 बन गया। अच्छा अगर कंपाउंडिंग, क्योंकि हम लोग कंपाउंडिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एनुइटी भी कंपाउंडिंग की तरह ही होगा, तो यहाँ पर देखो 1000 रुपए में 10% 1100, और अगर कंपाउंडेड है तो 1100 में फिर से 10% लगेगा, यही तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, 1100 में 10% लगेगा, तो इसका इंटरेस्ट 110 इंटरेस्ट होगा, तो टोटल हो जाएगा 1100 प्लस 110, 1100 प्लस 110, 1210, ठीक है, 1210 ये हो जाएगा। इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 1000 रुपए रख के मुझे 1210 मिला, यानी 210 रुपए मेरे इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पैसा हम लोग एक ही बार दे रहे थे, मैंने क्या 1000 रुपया बार बार दिया है या एक बार दिया है, बताओ, एक बार में, वन टाइम, ठीक है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट कितने बार मिला है, जितना बार मेरा ड्यू हुआ है, ठीक है। अब ठीक है 2 बार मिला क्योंकि मैंने यहाँ पर ईयरली माना है, लेकिन हम लोग प्रिंसिपल एक ही बार डाल रहे हैं। लेकिन एनुइटी ऐसा नहीं है, एनुइटी में क्या होगा देखो, एनुइटी का कंसेप्ट देखो, एनुइटी में हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये 2 बार इसी एग्जाम्पल के साथ दिखा देते हैं, अगर हम लोग एनुइटी करेंगे तो फिर 2 बार कैसे हमारा कैलकुलेशन होगा, सपोज मैंने फर्स्ट टाइम कितना दिया, 1000 रुपीज मैंने डिपॉजिट किया, ठीक है। अच्छा अगर एट द रेट ऑफ 10% है तो इस पे इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैंने कर रखा है अभी अभी 100, ठीक है, इंटरेस्ट 100 आ गया। अच्छा तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 1100 टोटल अमाउंट, लेकिन एनुइटी हमें कह रहा है कि हमें एनुइटी अगर हम लोग कर रहे हैं, एनुइटी के थ्रू से पेमेंट हो या रिसिप्ट हो या फिर डिपॉजिट हो जो भी हो, तो ये 1000 रुपीज मैंने फर्स्ट टाइम दिया, फिर सेकेंड टाइम मुझे फिर से 1000 देना पड़ेगा, ये जो पैसा बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम फिर से 1000 रुपीज दे रहे हैं तो ये हो जाएगा एनुइटी, जो कि इस केस में नहीं था, यहाँ पर पैसा एक बार दो और इंटरेस्ट जैसा है वैसा मिलते जाएगा, यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलेगा या फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो भी कंडीशन हो, लेकिन पेमेंट या फिर रिसिप्ट ये पीरियोडिकली होगा, तो एक साल में फिर से मुझे 1000 ही मिलना चाहिए, क्योंकि एनुइटी में सेम अमाउंट होगा, तो 1000 ही अगर हम लोग रख रहे हैं तो 1100 प्लस 1000 यानी 2100। सपोज ये बैंक का हम एग्जांपल ले लेते कि बैंक में मैंने 1000 रुपए डिपॉजिट किया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 10% एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में 210 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यही अगर एनुइटी हो तो बैंक वाला मुझे बोलेगा कि आपको पहले साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से 100 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, आपका बन गया 1100 रुपए, ठीक है। लेकिन आपको फिर से मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, और कुछ पेमेंट मतलब अपने मन से नहीं, जो पहले आपने किया था सेम वही अमाउंट फिर से मुझे पेमेंट कीजिए, तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, तो 2100। अब इंटरेस्ट जो लगेगा ये इस पे लगेगा 2100 इंटू 10%, तो ये हो जाएगा 210, तो 2100 एट द रेट ऑफ 10% ये बन जाएगा 210, तो 2100 प्लस 210, 2310, ठीक है 2310, और फिर से इसे आगे बढ़ाना है तो फिर से हमें यहाँ पर 1000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन्युटी का कंसेप्ट ये है कि हमें पेमेंट यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, बार बार, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा था, यहाँ पर इंटरेस्ट बार बार मिल रहा था एक ही बार पेमेंट के साथ, लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा हमें, जो भी रिसीव होगा उसमें हमें पेमेंट पीरियोडिकली करते रहना है, ठीक है। उसमें हम लोग एक बार पेमेंट करेंगे तो नहीं होगा, तभी वो एन्युटी कहलाएगा, अदरवाइज वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, ये आरडी सुने हो, बैंक में होता है रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट, उसमें ऐसा होता है, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब, रेकरिंग मतलब क्या, रीऑकरिंग। तो आरडी अगर बैंक में किया हुआ है तुम लोग का, किसी का भी घर पे, किसी भी फैमिली मेंबर का, तो उसमें एक
फिक्स्ड अमाउंट रहता है जो जितने का तुमने आरडी किया हुआ है उसका अमाउंट हर टाइम पीरियड में देना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि हर महीने के 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, जैसा टर्म्स कंडीशन रहेगा उस तरह से देना पड़ेगा, या फिर 6 महीने में, ईयरली, जो भी हो। तो ये आरडी रिकरिंग डिपॉजिट इस तरह का कंसेप्ट में बैंक में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकरिंग डिपॉजिट का एग्जाम्पल एन्युटी के लिए। ठीक है, अच्छा अब एन्युटी देखो दो तरह का होता है, जैसे हम कह रहे थे। एन्युटी एन्युटी होता है 2 टाइप्स। एक होता है एन्युटी रेगुलर, एन्युटी रेगुलर, और एक होता है एन्युटी ड्यू। अब इसका मतलब देखो, एन्युटी रेगुलर का मतलब है इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट इंस्टॉलमेंट starting at the end of the period, at the end of the period। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो, हम समझाते हैं। एग्जाम्पल लिखो। अच्छा तुम लोगों से ही पूछेंगे। अच्छा, एन्युटी ड्यू, इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग at the beginning of the period, that is immediately, ब्रैकेट में लिख लो immediately। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कभी तुम लोगों ने फ्लिपकार्ट, amazon ये सब से इंस्टॉलमेंट में कुछ लिया है? मतलब ऑनलाइन शॉपिंग तो करते हो, कभी इंस्टॉलमेंट में कुछ भी लिए हो, चाहे ऑनलाइन में लो ऑफलाइन में लो? यस मैम। ठीक है, तो जब इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम आता है, जिस मंथ में खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मार्च में खरीदा है, ठीक है, आज खरीदा, आज का डेट ही ले लेते, ठीक है, 16/3 को, क्या खरीदे हो बताओ? प्रिंटर। प्रिंटर, ओके। मैंने भी मेरा प्रिंटर इंस्टॉलमेंट में ही खरीदा था। ठीक है, सपोज आज खरीदे हो, तो बताओ क्या इंस्टॉलमेंट आज ही से चालू हो जाता है? नो मैम, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, ठीक है, करेक्ट, नेक्स्ट मंथ। ये अगर खरीदे हो, एकदम प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है। और जिन लोगों ने नहीं खरीदा, कभी खरीदोगे इंस्टॉलमेंट में तो देखना, तो एकदम दूसरे मंथ से चालू होता है। ठीक है, चाहे जो जितने भी डेट को ले लो, चाहे 16 तारीख लो, 15, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद से ही चालू होता है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो ये हो गया एन्युटी रेगुलर। एन्युटी रेगुलर का मतलब है जब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो इसका एग्जांपल लिख लो, जनरली यूज्ड इन केस ऑफ लोन। ठीक है, इंस्टॉलमेंट तो लोन के लिए ही होता है ना, लोन लेते हैं तभी तो इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। ये प्रिंटर जो खरीदा गया है वो भी तो लोन ही है। ठीक है, तो लोन में ले रहे हैं तभी तो ईएमआई भर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ से दिया जाता है। ठीक है, तो एन्युटी रेगुलर का मतलब है कि मुझे मौका मिलेगा। ठीक है, अगर देखो मेरे पास पैसा होता तो हम तो तुरंत ही दे देते ना, मुझे नीड है इसीलिए मौका दिया जाता है। ठीक है, आपका इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट मंथ से होगा, कुछ भी खरीदो ऑनलाइन ऑफलाइन, नेक्स्ट टाइम पीरियड से ही वो स्टार्ट होता है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एकदम पीरियड के स्टार्टिंग से ही हमें इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा इमीडिएटली, मतलब आज लिया है अभी पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब अभी से स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट। ये कौन से केस में होता है बता सकते हो? ये इन्वेस्टमेंट के केस में होता है। एग्जाम्पल हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे अगर बैंक में जाके पूछ रहे हो कि क्या क्या स्कीम है, मुझे किसमें इन्वेस्ट करना है, तो तुम्हें अगर इन्वेस्ट करना है तो आज ही से करना पड़ेगा। बैंक वाला ऐसा नहीं बोलेगा ठीक है आज 16 मार्च है, तुम नेक्स्ट मंथ के 16 मार्च से पे करो, ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी कर दो तुरंत, दैट इज इमीडिएटली। तो एन्युटी ड्यू, तो इस तरह से तुम लोग एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू को इजीली याद रख सकते हो। इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदते हो, जब हमें एक टाइम मिल जाता है सर्टेन टाइम, उसके बाद इंस्टॉलमेंट हम लोग जुगाड़ करते
हैं और देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में खरीदना तो एक फैसिलिटी है ना, कि हम लोग अगर पूरा पैसा एक साथ नहीं दे पा रहे तो हम लोग इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं कि हम लोग इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, सिविल वगैरह जो है वो अपग्रेड होते रहता है। तो ये देखो, एन्युटी रेगुलर मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और एन्युटी ड्यू मतलब इन्वेस्ट करना है तो अभी करना है, अभी करोगे तभी तुम्हें अभी से इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, जो भी मिलना है, ठीक है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि बाद में तुम्हें कोई बोलेगा ठीक है बाद में तो एन्युटी ड्यू मतलब इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो शेयर में इन्वेस्ट करना है तो फिर पेमेंट भी तो अभी करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे शेयर का इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, वो अलग बात है। और यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये एंड ऑफ द पीरियड में होगा। तो दो जो पॉइंट है ये तुम लोग को समझना है, एक है एन्युटी रेगुलर और एक है एन्युटी ड्यू। ये दोनों चीज तुम लोग को याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर तुम लोग को दो टर्म और मिलेगा, एक है सिंगल कैश फ्लो और एक है एन्युटी। सिंगल कैश फ्लो का मतलब है जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। सिंगल कैश फ्लो मतलब एक ही बार पेमेंट देना है और उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा या फिर देना पड़ेगा, जो भी हो, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बैंक में एफडी कर दिया, उसका तो एक ही बार फिक्स्ड कर देना है, अब उससे क्या होता है, इंटरेस्ट मिलते रहता है। सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट हम लोग ओपन कर रहे हैं तो वहां पर अपने मर्जी से कब भी कुछ भी पैसा डाल सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही डालना पड़ेगा, पीरियोडिकली डालना पड़ेगा, नहीं। तो ये सिंगल कैश फ्लो है, ठीक है। या फिर वन टाइम लोन होता है, एक वन टाइम लोन मतलब एक बार लिए हैं लोन को और जो टर्म्स है उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे, उसमें मिडिल में कुछ भी पेमेंट वगैरह का बात नहीं होता, डायरेक्ट लोन को रीपे कर दिया जाता है, उसे वन टाइम लोन बोला जाता है। तो ये सब सिंगल कैश फ्लो का एग्जांपल हो गया। और एन्युटी में जैसे मैंने अभी बताया, आरडी होता है बैंक में, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, इंस्टॉलमेंट, किसी भी चीज का इंस्टॉलमेंट, ये सब हो गया एन्युटी, ठीक है। ये एन्युटी हो गया। तो सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी, इसका फर्क मैंने बताया कि सिंगल कैश फ्लो मतलब जिसमें कैश का फ्लो एक ही बार होता है, जैसे बैंक में एफडी करवाना है एक ही बार पैसा देना है, सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे एक बार देना, उसके बाद हम लोग अपने अकाउंट में पैसा डालते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा टर्म्स कंडीशन नहीं है कि तुम्हें एक ही तरह का अमाउंट एक ही टाइम में पीरियोडिकली पेमेंट करते हुए जाना है। वन टाइम लोन, ये भी वन टाइप ऑफ सिंगल कैश फ्लो हो गया, कि बैंक एक बार बैंक ने हमें लोन दे दिया वन टाइम के लिए, फिर उसमें उसको हमें रीपे कर देना है, मिडिल में कोई भी किसी भी अलग तरह का ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला है, दैट इज वन टाइम लोन। एन्युटी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, क्योंकि एन्युटी का मतलब ये पीरियोडिकली सेम अमाउंट रेगुलरली से एक इंटरवल में पेमेंट हो या रिसिप्ट हो, तो ये रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। और इंस्टॉलमेंट तो पता ही है, अगर तुम लोग खरीदते हो कुछ भी इंस्टॉलमेंट में तो एक सेम अमाउंट में पे करते जाना पड़ता है जब तक वो खत्म नहीं होता है, ठीक है, जब तक उसका टर्म्स खत्म नहीं होता है। अच्छा, तो एन्युटी का एग्जांपल हो गया, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, लोन हो गया, और एक भी होता है एसआईपी भी होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक वे में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एसआईपी में क्या मेन चीज होता है वो बता देते हैं। सेम अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है, सेम अमाउंट हमें डिपॉजिट करते जाना पड़ता है एक टाइम के साथ, ठीक है, जैसे कि ईयरली हो सकता है या फिर मान लो मंथली हो सकता है, तो उसी तरह से एसआईपी भी एक तरह का एन्युटी हो जाएगा, जैसे आरडी होता है वैसे ही एसआईपी होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अच्छा, यहाँ पर हमें और भी दो टर्म देखना है, पहले वो बता देते फिर हम लोग क्वेश्चन नहीं, फ्यूचर, ए से पूरा लिख लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ये दो टर्म भी हमें पता करना है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू,
ये दो टर्म हमें पता करना है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है एंड प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है दोनों के केस में, सिंगल कैश फ्लो के केस में भी और एन्युटी। सिंगल कैश फ्लो जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया है, सेविंग्स में डिपॉजिट किया है, लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट वगैरह, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया, इसमें देख लो 1,000 रुपए मैंने डिपॉजिट किया और मुझे मिला कितना, 1210। तो बता सकते हो इसमें प्रेजेंट वैल्यू कौन सा है और फ्यूचर वैल्यू कौन सा है। मैंने आज 1,000 रुपए डिपॉजिट किए और मुझे मिला 1210, ठीक है। तो ये बताओ कि अभी मुझे इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा तो 2 साल बाद मुझे ये पैसा मिलेगा। तो इस केस में मेरा कौन सा फ्यूचर वैल्यू है और कौन सा प्रेजेंट वैल्यू है। बताओ प्रेजेंट वैल्यू कौन सा है और फ्यूचर वैल्यू कौन सा है। सोचो, ऐसे सोचो कि मैंने आज 1,000 रखे, अगर हम मान लो बैंक में गए, हम लोगों ने पूछा क्या इंटरेस्ट चल रहा है, तो बैंक बोला कि @10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चल रहा है। तो हमें स्कीम ठीक लगा, हम लोगों ने सोचा कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए। तो हम लोग कैलकुलेट भी तो करेंगे ना कि 2 साल बाद मुझे कितना मिलने वाला है। तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू कौन सा है और फ्यूचर वैल्यू कौन सा है इस इन्वेस्टमेंट स्कीम का। आज का वैल्यू क्या है और फ्यूचर में क्या मिलेगा। मैम प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 1000, प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1000, बाद का हो जाएगा 1210। 1210, ये फ्यूचर वैल्यू हो गया। मतलब बेसिकली जो हम लोग फॉर्मूला में यूज करते थे, इसे पी यूज करते थे प्रिंसिपल, और इसे ए यूज करते थे अमाउंट, है ना। हम लोग जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इसको पी प्रिंसिपल यूज कर रहे थे और इसका अमाउंट हम लोग तो इस तरह से कैलकुलेट करते थे ना, पी ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n, जहां पर ए मतलब फ्यूचर का वैल्यू, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा सिंगल कैश फ्लो के लिए। सिंगल कैश फ्लो के लिए फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। सिंगल कैश फ्लो के लिए कौन सा हमारा फ्यूचर वैल्यू है, कौन सा प्रेजेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला लिख देते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे। ये देखो 1 + i होल टू द पावर n, जहां पर ये फ्यूचर वैल्यू हो गया और ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1 + i होल टू द पावर n। अब हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे सिंगल कैश फ्लो का। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में सिंगल कैश फ्लो है कि नहीं है, क्वेश्चन ही पढ़ के ही पता चलेगा। अगर एन्युटी होगा तो सेम अमाउंट हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिसिप्ट या पेमेंट करेंगे तो उसी से पता चल जाएगा। अच्छा, अब अगर हमें बोले फ्यूचर वैल्यू निकालो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे, और अगर हमें बोले कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर दो, हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू का क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i होल टू द पावर n, डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला को इधर इधर लेके आ जाओ तो हो गया ना। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i होल टू द पावर n। इस चीज को बोला जाता है कंपाउंडिंग, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है, कंपाउंड क्यों बढ़ रहा है, और ये जो है ये कम होगा। मतलब अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला जाए इस स्कीम का, तो हम ये बोलेंगे 1210 रुपए अगर 2 साल बाद लेना है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे, तो आज 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है, और क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू भी पूछ सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर वैल्यू पूछेगा तो ये बताएगा कि 1,000 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट होगा तो कितना मिलेगा। और अगर क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होने वाला है, देन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1210 रुपए अगर 2 साल बाद हमें मिल रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे, तो उसका आज का वैल्यू क्या है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो जो आज का वैल्यू है वो डेफिनेटली कम होगा और जो फ्यूचर का वैल्यू है डेफिनेटली ज्यादा होगा। ये सब हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ये एक्चुअली ज्यादा कम कुछ नहीं होता है, इसे थोड़ा अगर एक बार लॉजिकली सोचो, ये बैंक हमें 10% इसीलिए देगी क्योंकि इतने दिन में, मतलब 1 साल में जो 1,000 रुपए में हम लोग खरीद पाते थे उसी को खरीदने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो वो 1,100 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। तो वो देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। बैंक उसी हिसाब से अपना रेट रखता है। और अगर कोई 2 साल के लिए अपना ये 1,000 रुपए सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे कितना देना पड़ेगा, मार्केट के साथ एड पर होने के लिए 1,210 देना पड़ेगा। एक्चुअली अमाउंट इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। ये जस्ट एक लॉजिक है, वो हम समझा रहे हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखोगे तो हमेशा यहाँ 1,000 होगा तो ये बढ़ेगा, तभी तो हम लोग रख रहे हैं। तो हमेशा फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट
अमाउंट ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बोलेंगे कंपाउंडिंग, इनटू होते हुए जा रहा है, और इधर से इधर आएंगे तो उसे बोलेंगे डिस्काउंटिंग, क्योंकि वो कम हो रहा है। तो देखो इसके लिए हम लोग कंपाउंडिंग वाला वर्ड यूज करेंगे और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ड डिस्काउंटिंग। ये हो गया डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो ये सिंगल कैश फ्लो का मैंने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू बताया, ठीक है, कैसे होता है। चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, यू इन्वेस्ट ₹3,000 in a 2-year investment that pays you at the rate of 12% per annum, calculate फ्यूचर वैल्यू, ऐसे दिया हुआ है लैंग्वेज, इसीलिए मैंने ये बताया, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है कितना, 3,000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो इन ए 2-year इन्वेस्टमेंट, 2 साल के लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। तो 2 साल के लिए किया है तो n इक्वल टू 2 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% पर एनम है, हर साल 12%। यहाँ पर एक बार 12% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर यहाँ पर 12% इंटरेस्ट मिलेगा। फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। आज हम लोगों ने 3,000 रखा है और इंटरेस्ट मिलेगा 12%, फिर यहाँ पर 12%, ठीक है। 2 साल रख रहे हैं तो ये 1 साल और ये 1 साल, 2 गोल गोल ऐसे मैंने किया है। तो पूछा जा रहा है कि फ्यूचर वैल्यू बताओ, मतलब यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू बताओ। तो सेम ही है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वैसे ही है, लेकिन लैंग्वेज अगर चेंज कर दे तो फिर कंसेप्ट भी तो समझना पड़ेगा। तो बताओ क्या होगा आंसर, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने सीखा फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, अगर सिंगल कैश फ्लो है तो सेम वही जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, प्रेजेंट वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा, 1 + i होल टू दी पावर n। अभी देखो क्या ना, इसी को तो समझाया मैंने। अच्छा बताओ फ्यूचर वैल्यू फिर कितना आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू है 3,000, 1 + 12% होल टू दी पावर n यानी 2। तो कैलकुलेट करके बताओ 12% मतलब कितना हो जाएगा, 12/100 + 1, ये फिर 2 बार करो, ठीक है, मतलब इनटू इक्वल टू करो, 2 बार खुद ब खुद हो जाएगा, इनटू 3,000, तो ये हो जाएगा 3763.20, ये आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट कर पाए हो, आई हो, दिखा देते हैं। ये देखो 12 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया, +1 ये आ गया, ठीक है। 2 बार करना है, इनटू इक्वल टू 2 बार हो गया, ये देखो यहाँ पर 2 शो कर रहा है, 2 बार हो गया, इनटू 3,000, 3763.20, ठीक है। मैंने 0 भी लिख दिया, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़, 3763.20। अच्छा तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा सिंगल कैश फ्लो के लिए। अब एनुइटी के लिए प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो। अच्छा एनुइटी के लिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को याद रह जाए। चलो एक एग्जाम्पल के साथ पहले समझाते हैं। सपोज हम लोगों ने बैंक में एक आरडी किया हुआ है, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, तो मंथली आरडी किया हुआ है, ठीक है, नॉर्मली मंथली होता है। तो मंथली आरडी किया हुआ है, मंथली डिपॉजिट करना है बैंक में, ठीक है। कितना डिपॉजिट करना है,
5,000 ये सेम अमाउंट ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और ये रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। 5,000 प्लस इसमें और क्या फीचर्स होगा, 5,000 जो हम लोग मंथली देंगे उसमें रेगुलरिटी होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग कितने साल के लिए करना चाह रहे हैं, फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। 4 साल के लिए हम लोग आरडी किए हैं बैंक में, तो हमें हर मंथ 5,000 करके, ठीक है, हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। सॉरी, मंथली नहीं, ईयरली कर देते इसे, ईयरली, मंथली बहुत बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। ईयरली डिपॉजिट करेंगे 5,000 और हमें 4 साल के लिए करना है, और स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ द पीरियड। अगर हम लोग एंड ऑफ द पीरियड यानी साल के अंत में, ठीक है, ईयर के एंड में हम लोग पेमेंट करेंगे, ऐसा है। और हमें इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 10%। बैंक में हम लोग 5,000 हर साल डिपॉजिट करेंगे 4 साल तक। तो देखो 5 साल हर साल डिपॉजिट करेंगे, इसीलिए एन्युइटी है। 4 साल करेंगे, स्पेसिफाइड टाइम बताया है, इसीलिए एन्युइटी है। और रेगुलर करेंगे, ये भी बता दिया है, इसीलिए एन्युइटी है, ठीक है। और अच्छा, इंटरेस्ट मिलेगा 10%। और कैसा है, रेगुलर है या एन्युइटी ड्यू है, ये देखो, स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड। अगर एंड ऑफ द पीरियड है तो ये एन्युइटी ड्यू है या एन्युइटी रेगुलर है, बताओ। अगर एंड ऑफ द पीरियड है, यहां पर मैंने लिखवाया था ना, अभी तुम लोग बताओ ना, एंड ऑफ द पीरियड में क्या होता है, हमारा इंस्टॉलमेंट के जैसे होता है। तो अगर एंड ऑफ द पीरियड है तो एंड द पीरियड तो होइल पड़े হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, রেগুলার। হ্যাঁ, অ্যানুইটি তো হবেই, রেগুলার না ডিউ, हम रेगुलर रेगुलर, ठीक है, एन्युइटी रेगुलर हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम पेमेंट दिखाते हैं। तो सपोज ईयर स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च 19, ईयर स्टार्ट मतलब ईयर एंड, हर ईयर के एंड में देंगे ना, तो 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23। देखो 1 2 3 4, 4 साल हो गया, यहाँ से यहाँ 1 साल, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 साल, यहाँ से यहाँ 1 साल, और यहाँ से यहाँ 1 साल, 4 साल हो गया। देखो मतलब 31 मार्च, मैंने यहाँ पर वो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो लिया हुआ है, ठीक है। तो या फिर यहाँ पर अगर समझने का दिक्कत है तो तुम लोग इसे 1 अप्रैल भी लिख सकते हो, ईयर का स्टार्टिंग भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल 19, ठीक है। तो अप्रैल टू क्या होता है, अप्रैल टू मार्च होता है, हमारा जो ड्यूरेशन होता है फाइनेंशियल ईयर का वो अप्रैल टू मार्च होता है, जो 1/4 से लेके 31 मार्च तक होता है, और जो 12 मंथ्स को कवर करता है। तो यहाँ से यहाँ 1 साल, यहाँ से यहाँ 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल। हमें डिपॉजिट करना है 5,000 रुपया, और वो भी हर साल के एंड में। तो बताओ पहला 5,000 कहाँ लिखे, यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, कहाँ लिखना चाहिए, हर साल के एंड में देना है। तो पहले साल का एंड कहाँ पर आ रहा है, मैम 320। हाँ 31 मार्च यहाँ पर आएगा। अच्छा, इसके बाद ये ईयर यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है, ये ईयर यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब ये देखो, ये एंड हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हो गया। इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि 1/4/2020, ठीक है, 1/4/2020 जो कि एंड यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर 5,000 डिपॉजिट करेंगे, फिर यहाँ पर 5,000 डिपॉजिट करेंगे, फिर यहाँ पर 5,000 डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। ये बन गया एन्युइटी। हम लोगों को जैसा कहा गया था हम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया, रेगुलर पेमेंट लिया है 5,000 का, और एक पीरियोडिकली किया है, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए किया है। और इंटरेस्ट मिलेगा हमें हर साल @10%। और इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर मिलता है, जितने दिन हम लोग बैंक में अपना पैसा को रखेंगे, पैसा जितना दिन बैंक के पास रहेगा, बैंक हमें उसी हिसाब से इंटरेस्ट दे देगा। तो मुझे ये बताओ कि पहला ये जो 5,000 हम लोगों ने तो यहाँ डिपॉजिट किया ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पीरियड में दे रहे हैं, तो ये 5,000 बैंक के पास कितना दिन रहेगा, उसी हिसाब से बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। तो बताओ ये 5,000 बैंक के पास कितना दिन है, ये डिपॉजिट किया है हम लोगों ने 31 मार्च 20 में। तो ये बताओ ये 5,000 हमारे पास बैंक के पास कितना दिन डिपॉजिट रह रहा है, बैंक इसे कितना टाइम यूज कर पा रहा है। पूरा ये यहाँ से यहाँ तक बैंक के पास है, फिर यहाँ से यहाँ बैंक के पास है, फिर यहाँ से यहाँ बैंक के पास है। तो बताओ कितने साल बैंक ये पैसा अपने पास रख रहा है इंटरेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा सोचो। 5 years। 5 इयर्स तो नहीं हो रहा है, देखो ठीक से, 5 इयर्स हो रहा है,
कैसे होगा? अगर तुम लोग ओ 1 4 2 बच्चे 4 बच्चे। हाँ 4 इयर्स होगा ना। अगर तुम लोग इसे 4 इयर्स भी नहीं हो रहा है, अगर तुम लोग इसे 1 2 3 4 काउंट करोगे तो 3 4 या 5 काउंट कर सकते हो। जैसे तुम लोग 1 2 3 4 5 कर रहे हो तभी 5 बोला था, अब 1 2 3 4 बोल रहे हो तभी 4 बोल रहे हो, वो भी एक गलत हो रहा है। एक बार देखो कि 4 साल कैसे हो रहा है, मतलब मार्च 20 से लेके मार्च 21 तक कितना दिन होगा, पहले ये बताओ। मार्च 20 से लेके मार्च 21 कितना कितना साल होता है इस 1 साल? ईयर। 1 ईयर, करेक्ट। फिर यहाँ पर बताओ मार्च 21 से लेके मार्च 22 तक कितना टाइम पीरियड हो जाएगा? 1 ईयर। 1 ईयर। सिमिलरली यहाँ पर भी 31 मार्च 22 से लेके 31 मार्च 23 तक कितना हो जाएगा? 1 ईयर, ठीक है। और ये भी 1 ईयर है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो पैसा यहाँ पर जमा किया है ना साल के अंत में। तो बताओ अगर ईयर के एंड में हम लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है, वो भी कौन से ईयर के? 2020 के एंड में हम लोगों ने डिपॉजिट किया है। अब ठीक से बताओ कि ये पैसा बैंक के पास कितना दिन रहेगा, बताओ। अब 3 शायद ईयर। 3 इयर्स, अब शायद थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। तो ये देखो, ये यहां तक इस बैंक के पास रहेगा, तो ये 3 इयर्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला बताओ। ये जो 5,000 है उसके बाद हम लोगों ने यहाँ डिपॉजिट किया होगा, और ये 5,000 बैंक के पास कितना दिन रहा? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कितना हो जाएगा? 2 ईयर। 2 इयर्स। तो ये देखो, ये हो जाएगा, इस लाइन में लिख देते हैं 2 इयर्स, ठीक है। अच्छा और ये वाला 1 ईयर। 1 ईयर, ठीक है। ये हो गया 1 ईयर, यहाँ पर लिखते हैं ये 1 ईयर। और ये कितने दिन बैंक के पास जमा रह रहा है? ওটা তো প্রিমিয়াম ডেট, জমা থাকছে না ওটা। करेक्ट। इस पे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये जिस दिन दे रहे उसी दिन निकाल लेंगे, क्योंकि स्कीम तो खत्म हो गया ना। स्कीम के हिसाब से मुझे इस डेट पे 4 बार पेमेंट करना है। ये 5,000 जो मैंने डिपॉजिट किया, बैंक इसको अपने पास 3 साल रखेगा और उसके हिसाब से इंटरेस्ट दे देगा। फिर ये 5,000 2 साल उसको मिलेगा रखने के लिए, तो 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर ये 5,000 1 साल के लिए रखा जाएगा, और ये 5,000 जिस दिन रखेंगे उसी दिन मेरा स्कीम कंप्लीट हो गया, तो जितना रखा था उतना ही निकाल लेंगे, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, 0। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते, ये 3 साल यूज हो रहा है, ये 2 साल, ये 1 साल, और ये 0 ईयर यूज हो रहा है, ठीक है। ये 0 ईयर यूज हो रहा है। तो देखो एन्युटी में ये चीज बहुत वाइटल है कि तुम लोग ये समझ जाओ कि कितने टाइम तक यूज हो रहा है, तो उसके लिए ड्रॉ करना और ड्रॉ को सही तरीके से समझना जरूरी है। अच्छा अब देखो हमें किस तरह से इंटरेस्ट मिलेगा, वो जो ड्रॉ किया था उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5,000 के ऊपर 10%, तो 5,000 इंटू 10% कितना हो गया? 5500, ठीक है, 5500। सॉरी, ये 3 साल तक मिलेगा ना, तो 5,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 5,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो 125 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा 5125। अच्छा इसका कैलकुलेशन हम बता देते हैं। पाँच हजार इंटू 10% इंटू 3 इंटू 3 इयर्स, इंटू 3 इयर्स के लिए मिलेगा। 3/12 क्यों कर रहे हैं? इंटू 3 इयर्स के लिए मिलेगा। तो 5,000 इंटू 10% इंटू 3, तो 1,500। तो टोटल कितना बन जाएगा? 5,000 प्लस 1,500, तो ये 6,500 हो गया, ठीक है। ये 6,500 हो गया। इस तरह से इस पे कितने दिन मिलेगा? इस पे 2 साल मिलेगा, तो 5,000 इंटू 10% इस पे 2 साल मिलेगा। अच्छा ये ना कंपाउंड होते जाएगा। अच्छा थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये तो कंपाउंड होगा ना, रुको एक मिनट। ये इस तरह से करना है, ये देखो ड्रॉ इधर होने से अच्छा होता, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो 5,000
मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। ये कितने दिन तक हम लोग यूज करेंगे? 5,000 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा? 10%। ये तो कंपाउंड होगा ना, मैंने तो वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह दिखा दिया। और ये 3 साल के लिए, तो देखो इसका अमाउंट कितना आएगा। ये देखो यहाँ पर कैलकुलेटर में दिखा देते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। ये 3 साल के लिए यूज होगा पहला वाला, तो 2 3 इंटू, 6655। हाँ 6655। फिर नेक्स्ट वाला जो 5,000 है वो कितने दिन तक यूज हो रहा है? वो 1 साल कम हो जा रहा है, 2 साल। तो इसका भी कैलकुलेट करो, 1.1 इंटू इक्वल टू 2 साल इंटू 5,000, 6050। और फिर जो 5,000 है वो 1 प्लस 10%, वो 1 साल के लिए है ना। तो 1.1 इंटू 5,000, तो ये हो जाएगा 5500। हाँ, और लास्ट वाला 5,000, और इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, वो 5,000 हो गया। तो टोटल इसमें ये आरडी करके हमें कितना मिल रहा है, इसका अगर टोटल कर लेते हो तो ये हो रहा है टोटल 23,205, ठीक है। ये 23,205, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। क्यों एन्युइटी बोलेंगे? क्योंकि 5,000 करके रेगुलरली हम लोगों ने डाला है, ठीक है। एन्युइटी का सारा फीचर्स फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए एन्युइटी। और ये फ्यूचर वैल्यू क्यों? क्योंकि प्रेजेंटली तो हम लोग 5,000 डाल रहे हैं, और फ्यूचर में हमें कितना मिलेगा? ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो, इतना सारा कैलकुलेशन करने में तो टाइम लगेगा, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है, क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए एन्युइटी का। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्योंकि एन्युइटी रेगुलर का किया है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं रेगुलर। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एन्युइटी इंटू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर। क्या लिखना है? इसका मतलब है एफ वी का मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर। एन्युइटी का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब ये जो फैक्टराइजेशन हो रहा है ना, इनटू हो रहा है, उसी का। अच्छा, ये समझने के लिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर, फैक्टर किसका निकलना चाहिए? कि इंटरेस्ट कितने बार कंपाउंड हो रहा है, यानी आई और एन का, आई और एन का कंपाउंडिंग जो होता है उसी को फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मतलब कितना है? अच्छा, ए, और इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए ये फॉर्मूला 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये फॉर्मूला होता है। ए इंटू, ए मतलब एन्युइटी, यहाँ पर ए मतलब एन्युइटी जो कि 5,000 है, ठीक है। 1 प्लस आई मतलब कितना था क्वेश्चन में? 10%। एन मतलब कितने साल के लिए हम लोगों ने ये पूरा चीज किया हुआ है? 4 साल, माइनस 1, ठीक है। 4 साल के लिए किया हुआ है। और आई मतलब कितना हो जाएगा? आई मतलब 10%, ठीक है। अब फॉर्मूला से देखते हैं क्या हमारा ये अमाउंट आता है। देखो, तो 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 4 बार, 2 3 4, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10% इंटू 5,000, तो 23,205, 23,205। तो देखो ये फॉर्मूले से कितना फटाफट निकल गया। अब ये यहाँ पर 3 4 डेटा है तो हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो वैसा नहीं होगा, आगे के क्वेश्चन में हो सकता है इससे ज्यादा हो, और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो फिर हमें थोड़ा फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। तो एन्युइटी में फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि एन्युइटी का जो है ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि मैंने सिंगल कैश फ्लो का लिखा था वैसे हम एन्युइटी का भी लिखेंगे। एन्युइटी में फ्यूचर वैल्यू, अच्छा एन्युइटी में कौन सा लिख रहे हैं? एन्युइटी रेगुलर, ठीक है। एन्युइटी रेगुलर का भी फॉर्मूला लिख रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या हो जा रहा है? फ्यूचर वैल्यू हो रहा है ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, ठीक है। क्योंकि ड्यू का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, अलग तो जरूर होगा क्योंकि उसमें पेमेंट का सिस्टम अलग है और इसमें पेमेंट का सिस्टम अलग है, तो फिर एक जैसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है, दोनों फॉर्मूला।
अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे एन्युटी रिलेटेड। अच्छा, इसके साथ एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला लिख देते। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ये थोड़ा याद रखना है हमें, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाई आई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ये प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगा हमें, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब तो समझ ही रहे हो, ये 23,205 जो मिल रहा है, मतलब ये 6655 का प्रेजेंट वैल्यू 5000, 6050 का प्रेजेंट वैल्यू 5000, 5500 का प्रेजेंट वैल्यू 5000 एंड 5000 का प्रेजेंट वैल्यू 5000, ठीक है। तो वो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं एन्युटी रिलेटेड। फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 500 made annually for 7 years at the rate, लिख देते हैं at the rate 14% compounded annually। अच्छा, और इसमें एक वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन 1.14 होल टू दी पावर 7 इक्वल टू 2.5023, ठीक है, 2.5023। हमें बोला है फ्यूचर वैल्यू निकालो, किसका, एन्युटी का। क्वेश्चन में एन्युटी बता दिया है, इसका मतलब ये 500 जो पेमेंट होगा, ठीक है, तो ये फिर एक रेगुलर इंटरवल में होगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 500 मेड एनुअली फॉर 7 ईयर, 7 साल तक हमें ये देते जाना है। देखो तो 1 2 3 4 5 6 और एक बार 7, ठीक है। 7 ईयर्स तक हमें कितना पेमेंट करते रहना है, 500। तो एन्युटी का वैल्यू कितना हो गया, हर साल हमें 500 करके देना है, तो एन्युटी हो गया 500, ठीक है। अच्छा, कितने साल तक देना है, 7 साल, तो एन कितना हो गया 7 ईयर्स, ठीक है। और आई कितना हो गया 14% कंपाउंडेड एनुअली, क्योंकि कंपाउंडिंग तो होगा ही, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में तो कुछ होता नहीं, प्रैक्टिकली सारा चीज कंपाउंडिंग ही होता है। और हमें बोला है कि फ्यूचर वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज बता देते हैं, अगर क्वेश्चन में हमें ये ना बताए कि देखो यहाँ पर क्या पढ़ के पता चल रहा है कि ये जो 700 500 हमें देना है, हर साल डिपॉजिट करवाना है, क्या ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या फिर एंड ऑफ द ईयर में देना है। मतलब क्वेश्चन एन्युटी रेगुलर का है या फिर क्वेश्चन हमारा एन्युटी ड्यू का है। क्या ये क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया इसमें क्या क्लियरली बताया है कि पेमेंट एंड में करो या फिर पेमेंट स्टार्टिंग में करो, कुछ भी बताया है, पहले बोलो, कुछ भी बताया है हमें। मैंने अभी जो क्वेश्चन लिखा है, तुम लोग बस मुझे इतना बताओ, क्या ये पढ़ के तुम लोग समझ जा रहे हो कि रेगुलर है कि ड्यू है, कहीं पर भी Yes, इंफॉर्मेशन ma'am. है? बताओ कहाँ है इंफॉर्मेशन। So annuity made annually for 7 years. हाँ, लेकिन ये तो नहीं बोला है ना 7 साल देना है, लेकिन साल के शुरू में देना है या एंड में देना है, ये तो नहीं बताया है। ना ना। हाँ, ये नहीं बताया है, हमें ये चीज देखना है। 7 साल तो बोल दिया है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज अवेलेबल, बट पेमेंट का जो पैटर्न है, मतलब वही हो गया ना, जो जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदते हैं तो बोलता है कि उसके नेक्स्ट मंथ से, तो लेकिन हम लोग बैंक में जाके इन्वेस्ट करेंगे तो अभी करो, ठीक है। तो वही हो गया कि रेगुलर है कि ड्यू, अगर नहीं पता चलता है, क्वेश्चन अगर इस बात पे साइलेंट है, तो हमें हमेशा इसे मानना पड़ेगा एन्युटी रेगुलर। अभी हम नोट्स लिखवा देंगे इसमें, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि क्वेश्चन ड्यू का है या रेगुलर का है, तो हमें मानना पड़ेगा रेगुलर, और रेगुलर में एट द एंड होता है। तो यहाँ पर 500 लिखेंगे, ये पूरे साल का एंड यहाँ पर है, ये पूरा एक सर्कल, ये एक साल है, इसका एंड यहाँ पर है, फिर ये पूरा एक सर्कल है, इसका एंड यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ पर एंड हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये देखो 7, है ना, 7 बार हो गया, 7 बार हम लोगों ने पेमेंट किया। तो क्वेश्चन अगर कुछ ना बताए देन हम लोग को हमेशा एन्युटी रेगुलर लेके काम करना है। अभी हम लिखवा देंगे इसका नोट, ठीक है।
अच्छा, अब हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग इस तरह से 500 रुपए पेमेंट कर रहे हैं तो वही सेम कंसेप्ट हो जाएगा। एक बार अगर इसे फिर से डिटेल्स में जानना चाहते हो, ये 500 रुपए कितने दिन यूज हुआ, फिर ये 500 कितना दिन यूज हुआ, फिर ये 500 कितना दिन यूज हुआ, इस तरह से बन जाएगा। ये देखो, ये 500 कितना दिन यूज हुआ और ये 500 कितना दिन, और ये लास्टली ये वाला 500 कितना दिन यूज हुआ। तो ये 500 कितना दिन यूज हुआ, ये देखो, यहां से यहाँ 1 साल, फिर यहां से यहाँ 2 3 4 5 6। नॉर्मल सा बात है, 7 साल का स्कीम दिया हुआ है लेकिन मुझे हर साल के एंड में देना है। तो जब मैंने ये स्कीम देखा तो उस साल के अंत में मुझे, एंड में मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो ऑन दैट मोमेंट तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मैंने पैसा बैंक को यहाँ पर दिया है, ठीक है। सपोज ये अगर 31 दिसंबर होता है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ ये सब 31 दिसंबर को ही हमें देना है, क्योंकि अगर हम कैलेंडर ईयर लेंगे तो शायद तुम लोग को समझने में ज्यादा आसानी हो जाए। तो 31 दिसंबर करके अगर हम लोगों को पेमेंट करना है हर साल के एंड में दिसंबर में, तो स्कीम हमें जब भी पता चले हम लोग देंगे कब, दिसंबर में देंगे। जिस साल हमें पता चला उस साल के एंड में देंगे। तो अगर उस साल के एंड में देंगे तो उस पैसे से उस साल में तो कोई भी इंटरेस्ट मिलने वाला है नहीं। कब मिलेगा, बाकी आगे का जितना भी टाइम पीरियड रहेगा। तो वो देखो एक करके कम ही हो जाएगा। अगर ये 7 साल का स्कीम है और हर साल के एंड में मुझे देना है, तो मेरा जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 1 साल करके कम हो जाएगा। स्कीम 7 साल का है तो पहला वाला पैसा जो है वो 6 साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 6 ईयर। दूसरा जो है वो हम लोग कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा वाला जो है ये देखो 1 2 3 4 5, उससे 1 साल कम। अच्छा, तीसरा वाला 4 साल, फिर चौथा वाला 3 साल, ये कितना 2 साल, ये 1 साल, और लास्ट वाला जो है उस पे 0 ईयर, क्योंकि जब देंगे तभी हम लोग वो फिर निकाल भी लेंगे वो पैसा। अब इस तरह से करेंगे, देखो कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे अभी जो हम लोगों ने सीखा था। तो उसे थोड़ा याद करो। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 + I होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई I, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। डायरेक्ट मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, ये वाला। अच्छा, तो अब A मतलब एनुइटी, एनुइटी कितना है 500, 1 + I मतलब 14%, ठीक है। अच्छा, एन मतलब कितना लिखे बताओ, यहाँ पर लिखना कितना है, ये इसके साथ मत देखो, हमारा टाइम देखो, टाइम कितना है 7, ठीक है। यहाँ पर 7 ही देना पड़ेगा, फिर -1। देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर 6 ईयर बता रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 6 5 4 3 2 1, मतलब कंप्लीटली 6 बता रहे हो, और यहाँ पर फॉर्मूला हमें 7 बता दे रहा है, ये कैसा हो रहा है। लेकिन तुम लोग एक चीज ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पर 1 रुपए माइनस भी कर दिया जा रहा है, यहाँ पर 1 रुपया माइनस भी कर दिया जा रहा है। जो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में कर रहे थे ना, एक बार देखो इसके साथ समझो। जब हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में कर रहे थे तो यहाँ 5,000 को भी ऐड कर रहे थे, इसीलिए हम लोग 3 2 और 1, जबकि ये 4 साल का स्कीम था लेकिन हम लोगों ने इसका 3 साल कंपाउंडिंग किया और चौथे साल का कंपाउंडिंग हुआ नहीं, ठीक है। और चौथे साल का पैसा वैसे का वैसा यहाँ पर जुड़ गया, जो हमें प्रैक्टिकली दिखा। अब इसका जो फॉर्मूला बना हुआ है, हम लोग वहां पर जो टाइम पीरियड क्वेश्चन में रहता है उस हिसाब से लगा रहे 4 साल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एन हम लोगों ने मैक्सिमम 3 यूज किया है। बट यहाँ पर एक बात देखो, ये कंपाउंडिंग जो हुआ उसमें 1 माइनस करने का मतलब है, जो हम लोग यहाँ पर क्या मान रहे हैं, 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10%, 4 साल के लिए, ठीक है। तो 1 रुपए पे 10%, 10%, 10%, वही 1 रुपया, यहाँ तो 100 जैसे मानते हैं ना वैसे 1 रुपए मान सकते हैं। तो 1 रुपए 1 2 3 4, लेकिन हम लोग कंपाउंड कितने बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 बार कर रहे हैं। तो 1 रुपए पे 1.1 करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 1.1 करके कितना हो जाएगा 2, 1.1 करके 1, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए फॉर्मूला में क्या किया है, इसे 4 बार कंपाउंड कर दिया, 1 रुपए को 1.1 करके 4 बार कंपाउंड कर दिया। लेकिन एक चीज देखो ना, -1 भी तो किया है, ये जो हम लोग लास्ट में 1 जोड़ रहे हैं, उसी जैसे ये 5,000 यहाँ पर जोड़ रहे हैं, यहाँ तो ऐड नहीं कर रहे हैं, उसके बदले यहाँ पर जो हम लोग कंपाउंडिंग एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसमें हम लोग 1 रुपए को माइनस कर दे रहे हैं। इस तरह से फॉर्मूला बना हुआ है। फॉर्मूला का लॉजिक यही है। यहाँ क्यों हम लोग 4 यूज कर रहे हैं, क्योंकि 4 बार कंपाउंडिंग कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए मैक्सिमम 3 बार कंपाउंडिंग, और लास्ट में जो इनिशियल अमाउंट था वही ऐड हो जाएगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग 4 बार कंपाउंड कर दे रहे हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए -1 फॉर्मूला में पहले से ही क्या हुआ है कि 1 रुपए माइनस कर दो, ठीक है, 1 रुपए माइनस कर दो। उसी तरह से फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है। तो ये
फॉर्मूला मैंने समझाया किस कंसेप्ट में है। तो यहाँ पर हमें 7 ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा मैंने बता दिया। अच्छा, अब 14%। अब यहाँ पर कैलकुलेट करो तो 14%, तो 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, और ये 7 बार करना है। 2 3 4 5 6 7 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड इंटू 500 और डिवाइडेड बाई 14% इक्वल टू, ये आ रहा है कितना आ रहा है 5365.35, 5365.24 ऐसा कुछ आ रहा है, 245, तो 25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया। मतलब 500 रुपए अगर हम लोग 4 साल के लिए रेगुलरली एट द एंड ऑफ द ईयर में डिपॉजिट करेंगे तो वो इतना पैसा बन सकता है, 5365 बन सकता है। ठीक है, अच्छा चलो अब आइडेंटिफाई, जैसे मैंने कहा था कि क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट है लिखवा देंगे, तो चलो वो लिखवा देते हैं कि हमें किस तरह से क्वेश्चन में देखना है। अच्छा, तो पहला बात है कि हमें क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है, तो उसका कुछ पॉइंट देख लो। अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज किया हुआ है एन्युटी, ठीक है, एन्युटी, या फिर लैंग्वेज यूज किया हुआ है इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आगे जाके सब मिक्सड अप हो जाएगा, तो फिर तुम लोग को ध्यान रखना है कि कैसे तुम लोग आइडेंटिफाई करो, या फिर ईच ईयर, मंथ, या फिर क्वार्टर। ठीक है, तो ये सब वर्ड अगर हमें क्वेश्चन में मिले, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये एन्युटी का क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर लिख सकते हो हाउ टू आइडेंटिफाई if question is of annuity। क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? ये सवाल जब दिमाग में आएगा तो तुम लोग को सोचना पड़ेगा, कहीं इंस्टॉलमेंट का बात किया हुआ है तो एन्युटी है, कहीं एन्युटी लैंग्वेज यूज किया है तो आसान हो गया इस क्वेश्चन की तरह, एन्युटी बताया है तो एन्युटी है, इसमें और सोचने वाला कोई दूसरा बात है ही नहीं। या फिर कहीं ऐसे बताए कि EACH होना चाहिए, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, ईच ईयर, ईच मंथ, ऐसा कोई लैंग्वेज यूज है? अगर है तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है। तो ये सारा वर्ड हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक पॉइंट लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट है किस बारे में, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया कि अबाउट एन्युटी ड्यू और रेगुलर, अबाउट व्हेन इंस्टॉलमेंट, इस तरह से लिख लो, आर स्टार्टिंग, कब से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब बिगिनिंग और एंड, यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, बिगिनिंग मतलब इमीडिएटली और एंड, ठीक है, मतलब एंड से, लास्ट से, मतलब एन्युटी ड्यू या फिर एन्युटी रेगुलर। अगर इस बारे में कुछ नहीं बताया है तो वी विल यूज एन्युटी रेगुलर, वी विल यूज एन्युटी रेगुलर, तो हम लोग हमेशा एन्युटी रेगुलर यूज करेंगे। ये गया एक पॉइंट। ठीक है, अच्छा एन्युटी ड्यू को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई एन्युटी ड्यू। अगर कंफ्यूजन हो कि क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है या फिर एन्युटी रेगुलर का है, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, जैसे कि ये क्वेश्चन था, देन वी विल अज्यूम एन्युटी रेगुलर, बट क्वेश्चन में बताया है कि रेगुलर है और या फिर ड्यू है, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, लैंग्वेज से नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ वर्ड हम बताते हैं, इससे तुम लोग एसेस कर सकते हो कि क्वेश्चन ड्यू का है कि रेगुलर है। जैसे कि अगर ये वर्ड यूज किया हुआ है स्टार्टिंग टूडे, आज से ही स्टार्ट करना है, वही तो रेगुलर का मतलब देखो ना, हम लोगों ने वही पढ़ा था ना, आज से ही स्टार्ट करना है, तभी तो एन्युटी रेगुलर, इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, आज से ही स्टार्ट कर दो। तो अगर कहीं क्वेश्चन में ये बात लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग टूडे लिख दिया, चलो स्टार्टिंग टूडे, या फिर स्टार्टिंग इमीडिएटली, स्टार्टिंग इमीडिएटली, तो एन्युटी ड्यू का बात कर रहा है, या फिर स्टार्टिंग नाउ, तो भी एन्युटी ड्यू का बात कर रहा है। ठीक है, ये हो गया
हम लोग एन्युटी ड्यू को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़े कि हमें प्रेजेंट वैल्यू का बात कह रहा है या फ्यूचर वैल्यू का, तो भी उसके लिए भी कुछ वर्ड हम लिखवा देते हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ। जैसे कि फ्यूचर वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए क्या वर्ड रहेगा। फ्यूचर वैल्यू मतलब हमें पता है, जो हम लोगों ने कंपाउंडिंग में अमाउंट पढ़ा था, तो टुमारोज वैल्यू, ये अगर वर्ड यूज किया हुआ है टुमारोज वैल्यू, कल का वैल्यू, वही तो फ्यूचर वैल्यू है। या फिर मान लो इसमें और एक बार लिखो, टुमारोज वैल्यू ऑफ टूडेज मनी। टूडेज मनी मतलब आज अगर मेरे पास 500 रुपए है तो एक साल बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो टुमारोज वैल्यूज ऑफ टूडेज मनी, ये भी हो सकता है। अच्छा, कंपाउंडेड, ये वाला लैंग्वेज अगर है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू मतलब कंपाउंडिंग होगा, प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिस्काउंटिंग होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया। कंपाउंडेड अगर ये वाला लैंग्वेज यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो फ्यूचर वैल्यू होगा। कंपाउंडेड इसे लिख दो यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है और कंपाउंडिंग का बात कर रहा है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमें फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ये जस्ट थोड़ा कलेक्ट कर लो ये सब पॉइंट, बाकी हम लोग समझते हुए ही करेंगे, चिंता का कोई बात नहीं है। अच्छा, मैम और हाँ, पीछे वाला मैम सेकंड पॉइंट। अच्छा सेकंड पॉइंट दिखा है, नहीं मैम, ऊपर ऊपर। अच्छा ऊपर, ओके मैम। अच्छा। अच्छा देखो, अब अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या क्या लैंग्वेज रहेगा। देखो प्रेजेंट वैल्यू ये अगर आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए लैंग्वेज रहेगा, प्रेजेंट मतलब आज का, टूडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी। अगर ऐसा बात बता रहा है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो जो टुमारोज मनी है, मतलब जो मान लो आज का जो 100 रुपए है वो एक साल बाद 110 रुपए होगा, तो 110 रुपए इज टुमारोज मनी, उसका आज के दिन का वैल्यू 100 रुपए, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, ये एक हो सकता है। या फिर डिस्काउंटिंग करने बोल रहा है, डिस्काउंटिंग यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे वहां पर कंपाउंडिंग था तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है। ये सब टर्म्स मैंने तो लिखवाया, लेकिन हम लोग क्वेश्चन खुद भी तुम लोग पढ़ के समझ पाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग को टर्म्स एकदम रटना है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, 200 इज इन्वेस्टेड, क्वेश्चन नंबर 3, at the end of at the end of each month in an account paying interest at the rate of 6% per annum, compounded monthly, compounded monthly. What is the future value? What is the future value of this annuity after 10th payment? ठीक है, एक दिया हुआ है, गिवन 1.005 टू दी पावर 10 इक्वल टू 1.0511, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोला है? सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में एन्युटी बता दिया है, इसका मतलब ये एन्युटी का क्वेश्चन है। फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो 200 इज इन्वेस्टेड, 200 रुपए इन्वेस्ट करना है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में। तो बताओ ये एन्युटी ड्यू है या रेगुलर? क्योंकि क्लियरली बता दिया है पैटर्न ऑफ पेमेंट क्या है। तो बताओ ये ड्यू है या रेगुलर है? एट द एंड दे रहा है, तो ये ड्यू है या रेगुलर है? इमीडिएटली नहीं देना है, हर साल के हर मंथ के एंड में देना है। देख के बताओ, कॉपी देख के बताओ, नहीं नहीं याद रह रहा है तो ये एंड बोल रहा है ना, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड में क्या देंगे? इंस्टॉलमेंट वगैरह तो एंड में ही दिया जाता है ना। तो इंस्टॉलमेंट किससे रिलेटेड होता है? एन्युटी। बताओ रेगुलर है या ड्यू, ये आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो गलत फॉर्मूला लगा दोगे। एट मैम द रेगुलर। रेगुलर एट द एंड ऑफ ईच मंथ यानी रेगुलर। इन्हें अकाउंट पेइंग, एक अकाउंट में जहां पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, कंपाउंडेड होगा मंथली। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाना, मंथली कंपाउंड होगा। पूछ रहा है कि फ्यूचर वैल्यू क्या है इस एन्युटी का आफ्टर 10th पेमेंट। 10th पेमेंट तो ये देखो, इसका ड्रॉ हम ये दिखा देते, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। 10th पेमेंट करना है, 10 पेमेंट करना है, ठीक है, हर मंथ के एंड में। तो ये रहा 200, ये मान लो एक मंथ है, ठीक है। ये सपोज जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो 200 रुपए जैन के एंड में, फेब के एंड में फिर से 200, फिर 200 200 इस तरह से, ठीक है। तुम लोग को हर बार लिखना नहीं है, ये हम लोग आज थोड़ा डिटेल्स में समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 200 और यहाँ पर 200 देख लो 10 बार हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर मंथ के, मैंने मंथ अपने मन से यहाँ पर लिखा है जैन टू अक्टूबर, ठीक है, यहाँ कुछ बोला नहीं था। तो मंथली ये हो गया 200 रुपए करके हमें देना है, तो ए हो गया 200, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितने रेट पे मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, बट कंपाउंड होगा, मतलब रेट तो है 6% साल में, लेकिन हमें मिलेगा हर मंथ में। तो इसका मंथली कन्वर्जन क्या होगा बताओ? मंथली कन्वर्जन कैसे करें? 6% एक साल में, मंथली कन्वर्जन क्या सीखे थे बताओ, क्या करना चाहिए? हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कितना सीखा है? 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो क्या होगा बताओ? ये देखो, ये स्लाइड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी है, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है नहीं, लेकिन तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। अगर कंपाउंडेड मंथली, मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को करवाया था, कंपाउंडेड मंथली होता है, ईयरली होता है, ठीक है, और उसके बाद क्वार्टरली होता है। तो कितने से डिवाइड करना चाहिए बताओ? 6% को कितने से डिवाइड करें? अगर मुझे, अगर, हाँ 12, तो ये हो जाएगा 6% डिवाइडेड बाई 12। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% डिवाइडेड बाई 12? तो 6 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज करना है, तो 0.005, 0.005 तुम लोग देखो कैलकुलेटर में, इतना ही होगा। अच्छा, अब इस तरह से हमें मिलेगा, मतलब 1 रुपए की जगह हर मंथ 1 रुपया कितना बन जाएगा? 1 रुपया 005 पैसा, ठीक है। अब हमें बोला है कि एंड यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है, मतलब टोटल फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि कितना होगा। तो फ्यूचर वैल्यू हो जाता है ए 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। a मतलब कितना? एन्युटी का वैल्यू, ठीक है। अच्छा 1 प्लस आई, आई ये वाला हो रहा है 0.005, 0.005 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आई, आई का मतलब 0.005, हर जगह हमारे आई का मतलब ये है। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा एन लगाना है। एन कितना लगाएंगे बोलो? 10 बार पेमेंट होगा, 10 महीने का पैसा मिलेगा, तो एन का वैल्यू यहाँ पर कितना होना चाहिए? मैंने तुम लोग को अभी सिखाया भी था कि यहाँ पर 4 3 इतना सब बताने का मैंने कोशिश किया। तो यहाँ पर एन का मतलब कितना होगा? जो क्वेश्चन में रहता है वही होना चाहिए। बताओ एन कितना बार हो रहा है? एन मतलब कितने बार कन्वर्जन हो रहा है, जितना बार पेमेंट करेंगे कितना बार हो रहा है? 10 पेमेंट है ना। 10th पेमेंट के बाद कितना मिलेगा ये बोला जा रहा है। तो 10 पेमेंट है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10।
10, तो यहाँ पर 10 लिख दो। 1 पॉइंट प्लस 1 कर देते हैं और ये 10 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाई 0.005, ठीक है, इनटू 200। अच्छा, तो ये कितना आ गया? 2045, ठीक है, 2045। तो 200 रुपए करके अगर हम लोग रखेंगे 10 बार मंथली, तो वो 2045 हो जाएगा। मतलब मैं हम लोगों ने रखा कितना? 200 इंटू 10, हम लोगों ने टोटल 2000 दिया, उसके बदले रिसीव कितना किया? 2045 रुपए। तो 45 रुपए इंटरेस्ट हो गए, ठीक है। अब ये डिटेल्स में ना करके हम लोग फॉर्मूला के साथ कर रहे हैं। फॉर्मूला भी देखो मैंने कितना अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया। क्यों यहाँ पर n का मतलब 10 हो रहा है, क्यों -1? जैसा मैंने कहा, तुम लोग भी एक बार दिमाग में वो सोचना घर पे, तो तुम लोग को भी समझ में आएगा कि ये n और यहाँ पर जो है ये कंपेयर करके देखना, ठीक है। ये कंपेयर करके देखना तो तुम लोग भी समझ जाओगे। आई होप कि समझ रहे हो और भी अच्छे तरीके से समझोगे। अच्छा, अच्छा, तो अब क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे फॉर्मूला का, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला का थोड़ा चार्ट बना देते तो तुम लोग को याद रहेगा किस तरह से फॉर्मूला, इसका एक चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैश फ्लो। तुम लोग भी इसे लिखो, ठीक है, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है सिंगल, एक होता है एनुइटी। देखो ये पूरा चीज हम जिस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये जरूर लिखो तुम लोग कॉपी में। एक सिंगल, एक एनुइटी। आज तो हम लोगों ने वही पढ़ा ना कि सिंगल कैश फ्लो होता है, जो अभी तक हम लोगों ने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में किया। सिंगल कैश फ्लो का मतलब पेमेंट कैश का एक बार ही करो, इंटरेस्ट बार बार मिलेगा। और एन्युटी में मतलब इंटरेस्ट मिलेगा बार बार, और उसके साथ हमें बार बार पेमेंट भी करना है, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और सेम अमाउंट हमें करना है, ठीक है। तो ये सिंगल होता है, एन्युटी होता है। अब यहाँ पर हमें दो तरह का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। लैंग्वेज होगा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी के लिए भी सेम दो चीज होगा, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन पहले लिखेंगे कि एन्युटी दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है ड्यू, ठीक है। रेगुलर का मतलब क्या होगा? एंड। यहाँ ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिख लो ताकि ये जिस टी काम आ जाए, एंड। और यहाँ पर हो गया इमीडिएट यानी बिगिनिंग, इमीडिएट यानी बिगिनिंग, ठीक है। ये रेगुलर और ये ड्यू हो गया। अब रेगुलर का भी दो फॉर्मूला होगा जो भी हम लोगों ने सीखा है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। और ड्यू का भी दो फॉर्मूला होगा, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। ये रहा फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। चलो, सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं, बस वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का मतलब होगा ए का मतलब क्या होता है? ए इक्वल टू पी इंटू, पी के जगह प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इन केस ऑफ सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंडिंग, ठीक है। सारा टर्म्स एक बार लिख देते हैं, देखो कंपाउंडिंग, मेन टर्म्स बता देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इसी फॉर्मूले को हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, और इसको हम लोग कहेंगे डिस्काउंटिंग। इसे हम लोग कहेंगे डिस्काउंटिंग, ठीक है। अच्छा, अब एन्युटी रेगुलर जो हम लोगों ने आज रीड किया, उसका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्स हम लोगों ने एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू के ऊपर ही किया। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये है, ए ब्रैकेट में 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू का अभी तक हम लोगों ने सम्स किया नहीं, बट प्रेजेंट वैल्यू का मैंने फॉर्मूला लिखवाया। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है ए बाई आई, ठीक है। ए बाई आई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूला, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा।
एन्युटी ड्यू का दो फॉर्मूला, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इनटू 1 प्लस आई। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट निकालने के लिए हमें पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालना पड़ेगा, जितना अमाउंट आएगा उसमें 1 प्लस आई को इनटू करना पड़ेगा। तो एक बार जीस्ट लिख लो जो लिखवा रहे हैं। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, सॉरी, एन्युटी ड्यू का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर वन शॉर्टर पीरियड, वन शॉर्टर पीरियड निकालना है। बताएंगे ये क्या होता है। प्लस करेंगे इनिशियल कैश फ्लो। तो ये हम समझाएंगे जब करवाएंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर वन शॉर्टर पीरियड प्लस इनिशियल कैश फ्लो। लेकिन पहले तुम लोग ये चार्ट को लिख लो, ठीक है? तो एक जगह पे हमें सारा चीज मिल जाएगा, एन्युटी रिलेटेड डेटा। ठीक है, अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखो, Z इन्वेस्टेड 10,000 every year starting from today for next 10 years। तो बताओ सबसे पहले, क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? यहां तक क्या तुम लोग को देख के लगता है, यहां से कुछ भी पता चलता है ये एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है? क्या पढ़ के लगेगा कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है? मैम एवरी ईयर हाँ, एवरी ईयर से पता चलेगा ये एन्युटी। और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे से अब एन्युटी का क्लासिफिकेशन लगाओ कि ये रेगुलर है कि ड्यू है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो ये रेगुलर है कि ड्यू है? ম্যাম রেগুলার হলে তো এক মাস পর হবে, হ্যাঁ, তাহলে এটা তাহলে তোমার ডিউ হবে এটা। ड्यू। ठीक है, अच्छा, तो ये दो चीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आगे क्वेश्चन को लिखते हैं। सपोज इंटरेस्ट रेट at the rate of 8% per annum compounded annually. Calculate future value of annuity. अच्छा, given 1.08 to the power 10 वैल्यू बता दिया, 2.15892500। तो इन्वेस्ट करना है 10,000 एवरी ईयर, देन एन्युटी का अमाउंट 10,000। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यानी ये कैसा एन्युटी है? ड्यू है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अच्छा, कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या है? 8% एनुअली ही कंपाउंडेड हो रहा है, तो बस यही रहेगा। हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू निकालना है। अब हम लोग फॉर्मूला चार्ट में एक बार जाते हैं। देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालो, फिर उसमें 1 प्लस आई इंटू करो। तो पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर जैसे निकालते थे हम लोग वैसे निकालेंगे। तो वो क्या था? ए 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ये तो हम लोग फॉर्मूला करते ही आ रहे हैं। ठीक है, 10,000 1 प्लस 8% डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8%। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो 10,000 और ये बता दिया है, ये 8% है, यहाँ पर बताया है, ये देखो 2.15892500 माइनस 1 कर देंगे उसमें, तो 1.15892500 ये वैल्यू जो है उसका आंसर दे दिया है ना। 8 मतलब कितना? 8 डिवाइडेड बाई 100, ये देखो 8 डिवाइडेड बाई 100
ये +1, तो 1.08 मुझे बता दिया है, टू दी पावर 10 इतना होगा। -1, तो ये -1 करके इतना आ गया, डिवाइडेड बाई 8%, तो 10,000 यहाँ पर इंटू करेंगे, 10,000 इंटू 1.15 8925 डिवाइडेड बाई 8% इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 144,865.625, लेकिन हमारा फॉर्मूला बोल रहा है एन्युटी ड्यू के लिए फ्यूचर वैल्यू का, जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर आएगा इंटू 1+i कर देते हैं, और इसका लॉजिक भी बताएंगे क्यों इंटू 1+i हो रहा है। तो फिर क्या होगा, 144,865.625, ऐसा ही था, देख लेते हैं, 144,865.625 इंटू 1+i करना है, यानी 0.08, ठीक है, i मतलब 8%, तो इसमें हो जाएगा इंटू 1.08, तो ये कितना हो गया, 156,454.875, ये इंटू करने से इतना आ जाएगा, ये देखो 156,454.875। अब ये इंटू क्यों हुआ लास्ट में, ये समझो एक बार, जस्ट इतना ही बताएंगे आज हम लोगों ने लास्ट में इसमें इंटू क्यों किया, क्योंकि ये एन्युटी इमीडिएट है। तो इसका अगर एक बार ड्रॉ करते हैं, देखो 10,000 हमें क्या करना है, 10,000 रुपए एवरी ईयर के स्टार्टिंग में देना है, तो हम यहाँ पर 10 साल दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर मुझे 10,000 देना है, स्टार्टिंग में देना है ना, तो इस साल का स्टार्टिंग में फिर 10,000, ये पूरा एक साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, इस ईयर का एंड, किसी भी एक साल का एंड दूसरे साल का बिगिनिंग, तो 10,000, फिर यहाँ पर 10,000, ऐसा करके 10 बार देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे करके हमें 10 साल देना है, 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो ईयर के स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग है इस ईयर का, 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 ये यहाँ पर स्टार्टिंग, ये यहाँ स्टार्ट हुआ, ये ईयर यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये वाला ईयर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये एंड है, ठीक है, हम लोग अभी एंड वाला नहीं कर रहे, तो 10,000 करके हमें जमा करना है, ठीक है, और इंटरेस्ट मिलेगा 8% करके कंपाउंड होगा। तो बताओ ये 10,000 का इंटरेस्ट हमें कितने दिन तक मिलेगा, बताओ ये 10,000 का इंटरेस्ट हमें कितने साल मिलेगा, ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने साल तक मिलेगा, 10 साल तक मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, उससे एक कम हो जाएगा, ये 9 साल हो जाएगा, है ना, ये 9 साल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 8 साल हो जाएगा। तो अच्छा, फिर ये वाला देखो, ये कितना हो जाएगा, ये 7 साल हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये इस तरह से 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर 6 के बाद ये 5, ठीक है, ये 4, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 साल, ये 4 साल, यहाँ पर ये 3 साल, ये 1 2 3, ये 2 साल, और ये 1 साल के लिए हमें इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये 7 हो गया, यहाँ पर 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। तो पहला 10,000 पे, क्योंकि हम लोग 10 साल का स्कीम लिए हैं, तो 10 साल तक का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्यों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एन्युटी रेगुलर वाला ही फॉर्मूला लिया, और रेगुलर में क्या होता है कि हम लोग एंड में देते हैं। अगर ये एंड में होता तो बताओ पहले 10,000 पे कितने टाइम का इंटरेस्ट लगता, अगर ये एंड में होता तो मुझे ये बताओ कि पहले 10,000 में कितने टाइम का इंटरेस्ट लगता। सपोज ये एंड है, एंड में मैंने दिया, इसको एक घर इधर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और ये इधर वाला एक बार रब कर देते हैं, सोचो, तो ये हो गया एंड में, तो एंड में होगा तो पहले बार पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर खत्म, ये वाला पोर्शन तो कट हो जा रहा है। तो अगर एंड में होता, जो कि एन्युटी रेगुलर है, तो पहले 10,000 पे कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलता, बताओ। 10,000 का स्कीम है, पहले साल के एंड में दिया है, तो कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़ा सोच के बताओ। चलो ये छोटा सा करके देते हैं, इसमें शायद बता दो। अगर मेरा एन्युटी
ड्यू है तो 10,000 मुझे स्टार्टिंग में देना है, 10,000 मुझे स्टार्टिंग में देना है। यही वाला अगर मेरा एन्युटी रेगुलर है तो 10,000 मुझे एंड में देना है, 10,000 मुझे एंड में देना है। तो एन्युटी ये क्या है, ड्यू है। ये एन्युटी क्या है, रेगुलर है। ठीक है, तो इसमें कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा पहले 10,000 पे, बताओ। ये 1 साल पूरा और ये 1 साल पूरा, 2 साल, 2 साल ना। अगर स्टार्टिंग में है ये जैन टू दिसंबर, फिर ये दिसंबर है ना, जैन टू दिसंबर, फिर जैन टू दिसंबर। तो ये अगर स्टार्टिंग में है, मैंने 1 जैन को दिया है, ठीक है, और 31 दिसंबर तक यूज हुआ, फिर 31 दिसंबर तक यूज हुआ, तो ये 2 साल हो गया। और ये कितना हो गया, 1 साल। लेकिन इसका मैंने पेमेंट किया है दिसंबर को, और ये भी दिसंबर को किया है, तो इस पे इंटरेस्ट कितने दिन का मिलेगा बताओ। इस पे इंटरेस्ट कितने दिन का मिलेगा, यहां पर दिया है। सपोज तुम लोग 2021 के लास्ट में डिपॉजिट कर रहे हो, दिसंबर जब आएगा तब डिपॉजिट करोगे, तो कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर आने तक। ये तो यहाँ सर्कल देख के पता चल रहा है बताओ कितने दिन का मिलेगा। ये 10,000 पे कितने दिन का मिलेगा, अगर हम दिसंबर में दे रहे हैं तो नेक्स्ट दिसंबर तक, 2 साल का स्कीम है। ईयर है 2 ईयर्स का, तो 2 ईयर्स का स्कीम है। ये एंड में देना है और ये बिगिनिंग में देना है। तो बिगिनिंग में देंगे तो 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और एंड में देंगे तो 2 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक बार नहीं हो रहा है, 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। और इस पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस दिन डिपॉजिट करे उसी दिन निकाल लेंगे, 0 ईयर। अब फॉर्मूला क्या था, एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला हमारा क्या था, एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू का a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। और हमें एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या किया, कहा गया कि इसी को ले लो, रेगुलर का ही फॉर्मूला ले लो, फिर उसमें इंटू कर दो 1 प्लस आई। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ज्यादा कंपाउंडिंग होगा, क्योंकि बिगिनिंग में है, एक बार ज्यादा कंपाउंडिंग होगा। ये 0 हो रहा है, ये एक बार और कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 1 और ये 1 0, क्योंकि एक बार ज्यादा कंपाउंडिंग होगा, इसीलिए इसमें 1 प्लस आई, फिर से एक फैक्टर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो एन्युटी ड्यू का आंसर आएगा। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया हम क्या बोलने चाह रहे हैं। मैंने विजुअलाइज करने का भी कोशिश किया है। यहाँ पर 2 बार हो रहा है, यहाँ पर 1 बार हो रहा है, लेकिन हमें बोला गया एक ही फॉर्मूला से काम चला लो, रेगुलर वाले से ही ड्यू बन जाएगा, बस उसमें इंटू 1 प्लस आई कर दो, ये तो फॉर्मूला हो गया। बट क्यों 1 प्लस आई कर रहे हैं, हम वो समझाने का कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर एक बार और इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार 1 प्लस आई और एक बार इंटू होने वाला है। जैसे यहाँ पर 10,000 में अगर 10% हो तो यहाँ का क्या केस होगा, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट बार कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 1, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे 10,000 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 0, तो फिर 10,000 ही हो जाएगा ना, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो ये 10,000 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10,000 इंटू 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 2, और यहाँ पर 10,000 इंटू 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 1, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 2 और 1, यहाँ पर 1 और 0, इसीलिए यहाँ पर इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर एक बार कंपाउंड हुआ है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल कितना बार कंपाउंड करना है, मैक्सिमम 2 बार। तो एक बार यहाँ कंपाउंड हो रहा है, एक बार इस फॉर्मूले में भी कंपाउंड हो रहा है, तो ये सिमिलर दिख रहा है। बट यहाँ पर जो एक बार कंपाउंड नहीं हो रहा है तो फिर से कंपाउंड करना है, तो फिर 1 प्लस आई एक बार इंटू कर दो। तो ये इसीलिए इस फॉर्मूले में ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमें ड्यू का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इंटू 1 प्लस आई करेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा अलग टाइप है। आज मैंने जो भी करवाया, जो भी मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह लिया, ये सब तुम लोग पूरे अपने हाथों से खुद लिख के, एक बार लिख लियो कॉपी में, बढ़िया बात है, और एक बार लिखो और इसे समझो खुद से। फिर नेक्स्ट दिन मुझे कुछ भी डाउट हो पूछो, हम कुछ होमवर्क नहीं दे रहे हैं, तुम लोग को यही वाला चीज समझना है ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये और ये 3 मैंने समझाया, ये नेक्स्ट दिन समझाएंगे, लेकिन उसके पहले ये तीनों को बहुत अच्छी तरीके से समझो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, इसके आगे और नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तुम लोगों को।